हमारे आप सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। भगवान बुद्ध की ब्लेसिंग से यह हमारी पहली फ्री इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास का मकसद आप लोगों को लावा फेरा की ऊर्जा से परिचित कराना है। हम क्लास की शुरुआत, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की ऊर्जा से आप लोग कनेक्टेड हैं, तो क्लास की शुरुआत हम जो लामा फेरा का मूल मंत्र है, इसको त्रिरत्न कहा जाता है, उस मंत्र के जाप से करेंगे। आप लोग जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में कर लें और बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे बन जाएं। कभी पहली बार जब आप कभी मंदिर गए हो या कोई भी भगवान के द्वार गए हो, तो कैसे छोटे बच्चे के भाव से आपने भगवान को देखा था, आज उसी भाव से बैठें। जहां कहीं भी हैं उस स्थान पर नमस्कार मुद्रा में हाथ कर लें और आंखें बंद कर लें। जो मूल मंत्र है लामा फेरा का, वो मूल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं। संघम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूं। आज ये जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है, ये एक मिनी संघ हुआ। कहीं ना कहीं आपके अंदर उस सत्व को जानने की प्यास है, उस अज्ञानता को हटाने की प्यास है, तो ये संघ हुआ। जो लोग हमारे साथ इस पथ में चल रहे हैं वो सारे संघ हुए। तो संघम शरणम गच्छामि, और लास्ट है धम्मम शरणम गच्छामि। तो मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल मेरी आवाज के साथ आप लोग अपने स्थान पर जाप करें। पूरे सरेंडरेंस मोड में, पूरे समर्पण भाव के साथ, छोटे बच्चे बन के। मन में कोई भी विचार आ रहे हो, जजमेंट आ रहे हो, सबको बाहर फेंकें। अपने हृदय को पूरा बच्चे जैसा खुला छोड़ दें। तो शुरुआत करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब धीरे धीरे आंखें खोल के बाहर आए। भगवान बुद्ध को धन्यवाद दें, संघ को धन्यवाद दें और धम्म को धन्यवाद दें। धम्म का अर्थ होता है अपने हृदय पर धर्म को धारण करना। प्रेम, दया, क्षमा, शांति, करुणा, अहिंसा, इस स्वभाव को अपने हृदय पर धारण करना ही धम्म है।
हम क्लास की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे मेडिटेशन से करेंगे। जैसे ये जाप में मैं उम्मीद करता हूं आपको आनंद आया हो, इस ध्यान में आपको और आनंद आएगा। इस ध्यान का नाम है शम्मा शती। शम्मा शती का अर्थ होता है सम्यक स्मृति, दैट मीन्स राइट माइंडफुलनेस। इस मेडिटेशन से हम क्लास की शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम आपको लामा फेरा का जो इतिहास है, कहां से इसकी यात्रा शुरुआत हुई, वो आपको बताएंगे। उसके बाद लामा फेरा में क्या अटूनमेंट होते हैं, कितने अटूनमेंट होते हैं, लेवल होते हैं, ये बताएंगे। उसके बाद लामा फेरा हीलिंग के द्वारा आप कैसे अपने जीवन पे परिवर्तन ला सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है लामा फेरा हीलिंग की, वो आपको बताएंगे। उसके साथ ही एक दिन में कैसे लामा फेरा सीख सकते हैं, बहुत सारे लोगों की ये शंका और प्रश्न होता है, ये भी बताएंगे। एनर्जी साइंस कैसे काम करता है, और स्कैनर और लेजर एंटीना से हम कैसे एनर्जी डिटेक्ट करते हैं, आप में से हम किसी की एनर्जी डिटेक्ट करेंगे। और उसके बाद हीलिंग प्रोटोकॉल जो हम हमारी क्लास में सिखाते हैं वो क्या है, और कैसे एक मॉडर्न हीलर के रूप में आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और बहुतों की लाइफ बदल सकते हैं। तो आप लोग सभी तैयार हैं? तैयार हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा लें। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, तो वापस बच्चे बन जाएं। जितना बच्चे बने रहेंगे ना, उतना गहराई से ध्यान में उतरोगे, और जितने विचारों से आप लड़ोगे उतने जल्दी आप लोग हार जाओगे। तो शुरुआत करते हैं सम्मा सती ध्यान से। सम्मा सती का अर्थ होता है सम्यक स्मृति। भगवान बुद्ध ने 3 चीज की स्मृति पर गौर करने कहा था। सबसे पहली स्मृति होती है काया की स्मृति। काया अर्थात शरीर की स्मृति। अभी आप लोग सब क्या कर रहे हैं, चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सब बैठे हैं? ठीक है, बैठने के अलावा आप लोग क्या करते हैं, काया की पॉसिबिलिटीज क्या है? एक बैठना, दूसरा खड़े होना, तीसरा चलना, और चौथा सोना। ये 4 ब्रॉड एक्टिविटी है जो शरीर के द्वारा होती है। तो पहली स्मृति काया की, शरीर बैठा है तो होश रहे शरीर बैठा है, शरीर खड़ा है तो होश रहे शरीर खड़ा है, शरीर चल रहा है तो होश रहे शरीर चल रहा है। क्या हम अपने बैठने में बैठ पाते हैं और अपने चलने में चल पाते हैं? क्योंकि हम तो विचारों में गुम रहते हैं। मन हमारे पे कहां लगा होता है, मन संसार पे रमता रहता है। तो सबसे पहला सम्मा सती योग का पहला जो चरण है शरीर की स्मृति। दूसरा चरण मन की स्मृति। अभी इस क्लास में आप लोग बैठे हैं, लेकिन क्या मुझे उसी गहराई से सुन रहे हैं, या मन में और भी विचार चल रहे हैं? कोई पास की घटना होगी, कोई सुबह की चिंता होगी, कल के दिन की एक्टिविटी होगी, भूत भविष्य वर्तमान के विचार चारों और मन में चल रहे हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मन की स्मृति, मन में जो भी विचार आए जाएं उसको देखते रहना। और तीसरी हृदय की स्मृति, अर्थात अभी सुन रहे हैं आप लोग, मुझे इस क्लास में बैठे हैं, लेकिन किस भाव से बैठे हैं? मन में शंका भी होगी, मन में भय भी हो सकता है, मन में चिंता भी हो सकती है, मन दुखी भी हो सकता है किसी घटना से, मन खुश भी हो सकता है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं जो भी भाव आ रहा है उस भाव से संघर्ष नहीं करना है, उस भाव को सिर्फ देखना है, साक्षी बन जाना है। तो तीसरी स्मृति है हृदय की स्मृति। सम्मा सती ध्यान का असली मकसद काया, मन और हृदय की स्मृति को बनाए रखना है। बड़ा ही सरल ध्यान है। इस ध्यान को करने के लिए आपको कहीं हिमालय पर्वत में जाने की जरूरत नहीं है, किसी गांव में जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मेडिटेशन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। इस ध्यान को जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, आसपास कितने भी हल्ले हो, उस अवस्था पे आप कर सकते हैं। तो ये सरल ध्यान विधि से हम शुरुआत करेंगे। सारे लोग जैसे बैठे हैं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, एकदम आरामदायक स्थिति में। कोई संघर्ष नहीं करना है, कोई रूल नहीं है,
ना कोई पद्मासन की जरूरत है, ना कोई सुखासन की जरूरत है, जिसमें आप आरामदायक पोस्चर में बैठें। आंखें बंद कर लें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आंखें बंद कर लें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। देखें सांस आ रही है, सांस जा रही है। सारा ध्यान अपने दोनों नॉस्ट्रिल पर ले आए। देखें सांस आ रही है, सांस जा रही है। जब सांस नॉस्ट्रिल से टकराती है, उस एयर के टच को महसूस करें, हवा के स्पर्श को महसूस करें। जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है, अपनी चेतना को भी उसके साथ अंदर लें। जब सांस बाहर आती है, अपने नॉस्ट्रिल से उस गर्माहट को महसूस करें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। जैसी सांस चल रही है उसको वैसी चलने दें, अपनी ओर से कुछ भी प्रयास ना करें। देखें सांस लंबी चल रही है कि छोटी चल रही है। जैसी चल रही है वैसी चलने देना है। सिर्फ होश बनाए रखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस गहरी है तो देखें गहरी है, छोटी है तो देखें छोटी है। सारा ध्यान आती जाती सांसों पर रखें। इन्हीं आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान गंध तत्व पर ले आए। अपने नॉस्ट्रिल में जो भी स्मेल आ रही है उसको महसूस करें। आपके शरीर की खुशबू या कमरे की खुशबू, कोई गंध है, दुर्गंध है, उसको जज नहीं करना है, सिर्फ महसूस करना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। और स्मेल एलिमेंट को महसूस करें। आपके शरीर की स्मेल है, कोई कमरे की स्मेल है, सिर्फ होश रखना है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने टंग जीभ पर ले आए। देखें जीभ पर किसी स्वाद की स्मृति है। अगर आपने खाना खाया हो तो उस स्वाद की स्मृति होगी, या हो सकता है कोई भी स्वाद ना हो। जब गहराई से गौर करेंगे तो जीभ की एक एक स्वाद कणिका में एक एक स्वाद आपको महसूस हो सकता है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने नॉस्ट्रिल के साथ जीभ पर ले आए और गंध और स्वाद को महसूस करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने कान पर ले आए। मेरी आवाज आपके कानों से टकरा रही है, आसपास की और भी नॉइज आपके कानों से टकरा रही है, सिर्फ उसके प्रति होश रखना है। किसी भी आवाज से चिपकना नहीं है, किसी भी आवाज को जज नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है कि कानों पर आवाज पड़ रही है। आती जाती सांसों के साथ आप आवाज को सुन रहे हैं, गंध को महसूस कर रहे हैं, स्वाद के प्रति होश पूर्वक बैठे हैं। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने स्किन पर ले आए। सर से लेकर पैर तक अपनी चमड़ी को महसूस करें। त्वचा के एक एक स्पर्श को महसूस करें। देखें ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। चेहरे पे देखें ठंड है, गर्मी है।
सर से नीचे चलते चलें, पैर तक जाएं, पैर के तलवे तक महसूस करें, ठंड है, गर्मी है। स्किन से हवाओं के स्पर्श को भी आप महसूस कर सकते हैं। सिर्फ होश रखना है स्किन एलिमेंट के प्रति, जज नहीं करना है। अगर ठंडी लग रही है तो देखना है ठंड है, गर्मी लग रही है तो देखना है गर्म है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपनी आंखों पर ले आए। देखें आंखें बंद हैं, उस अंधकार पे जो भी दिख रहा है, कोई रंग दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, सिर्फ उसके प्रति होश रखें। आती जाती सांसों के साथ पांचों इंद्रियों के प्रति होश बनाए रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब सारा ध्यान अपने शरीर पर ले आएं। देखें शरीर कैसे बैठा है, अपने बॉडी पोस्चर्स को देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, अपने शरीर को बैठे हुए देखें। अगर शरीर में कहीं हलचल है तो उस हलचल को देखें। गर्दन अगर हिल रही है तो हिल रही है, देखना है। हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है तो हिल रहा है, सिर्फ देखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों के साथ शरीर और पांचों इंद्रियों के प्रति होश बनाए रखें। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अब अपने मन पर ले आए। देखें कैसे विचार चल रहे हैं। कोई भूतकाल की चिंता सता रही है, कोई घटना याद आ रही है, भविष्य का भय याद आ रहा है। विचारों को ऐसे देखना है जैसे आसमान पर बादल को देखते हो। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। किसी भी विचारों से चिपकना नहीं है। आती जाती सांसों के साथ जो भी विचार आ रहे हैं सिर्फ देखना है। ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है। लाइफ आज, अभी, यहीं, इसी वक्त, वर्तमान क्षण में घटित हो रही है। सांसों के साथ जीवन अभी, इसी वक्त, वर्तमान क्षण में घटित हो रहा है। सांसों से ध्यान नहीं हटाना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। पांचों इंद्रियों के साथ शरीर के प्रति होश है, मन के प्रति होश है। आती जाती सांसों के साथ सारा ध्यान अपने हृदय के भाव पर ले आए। देखें हृदय पे कैसे भाव चल रहे हैं। आप दुखी हैं, आप सुखी हैं, आप भयभीत हैं, आप चिंतित हैं। सिर्फ उन भावों को देखना है। जो भी भाव उमड़ रहे हैं सिर्फ देखना है। किसी भी भावों के साथ चिपकना नहीं है। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
आती जाती सांसों के साथ, पांचों इंद्रियों के साथ, शरीर के, मन के और हृदय की भावनाओं के साथ आप अभी बैठे हैं। अब इसी अवस्था पर हम 5 मिनट बैठेंगे। सांसों से ध्यान नहीं हटाना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब
अपने हृदय पर आनंद का भाव लाएं। भगवान बुद्ध के चेहरे पर जैसे आप मुस्कान देखते हैं, उसी मुस्कान को अपने गालों पर लाएं। अपने गालों की मसल्स को ढीला छोड़ें और छोटे बच्चे जैसी मुस्कान जो भगवान बुद्ध के चेहरे पे झलकती है, उस मुस्कान को लाएं। अपने हृदय पर आनंद के भाव को लाएं। देखें, जब संसार की सारी चीजें यदि आपको मिल जाएं, सारे दुख खत्म हो जाएं, तो कैसा आनंद झलकेगा। उस आनंद को अपने हृदय पर लाएं। अपने चित्त के भाव को भगवान बुद्ध के जैसा महसूस करें। देखें, आप बुद्ध बन गए हैं। अपने अंदर उस बुद्धत्व के भाव को देखें। आप सुख, दुख, राग, द्वेष, लाभ, हानि के परे हैं। इसी आनंद के भाव को अपने चेहरे पर झलकने दें। जो मुस्कान भगवान बुद्ध के चेहरे पर झलकती है, हाफ स्माइल, वो स्माइल अपने चेहरे पर उतरने दें और धीरे धीरे होश पूर्वक अपनी आंखें खोलें। मैं भगवान बुद्ध को धन्यवाद देता हूं, मैं संघ को धन्यवाद देता हूं, मैं धम्म को धन्यवाद देता हूं, मैं सारे बुद्धों को धन्यवाद देता हूं, मैं सारे सिद्धों को धन्यवाद देता हूं, मैं सारे गुरुओं को धन्यवाद देता हूं, जिस जिसने मुझे चलना सिखाया, जिस जिसने मेरी अज्ञानता को मिटाया, उन सारे बुद्धों को मैं धन्यवाद देता हूं। अब आप लोग आंखें खोल के बाहर आ जाएं। तो ये जो आपने सम्मा सती महसूस किया, इसे आप किसी भी अवस्था पे कर सकते हैं। इसके लिए बैठे बिना भी कर सकते हैं। आपका चलना भी ध्यान होगा। अगर आप कहीं वॉक करते हैं तो ये सम्मा सती मोड, जैसे मोबाइल पे हम फ्लाइट मोड दबाते हैं, अपने बॉडी को एक सम्मा सती मोड में दबा दें। 10 मिनट 15 मिनट चलेंगे तो होश पूर्वक चलेंगे। किचन में यदि आप काम कर रहे हैं तो 10 मिनट सम्मा सती मोड में आ जाएं। जो भी कृत्य करेंगे होश पूर्वक करेंगे। हर एक्शन सम्मा सती का होगा। जब सम्मा सती के तरीके से आप जीना चालू करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ ग्रेसफुल हो गई है। जीवन आपको परमात्मा का आशीर्वाद जैसा लगने लगेगा। हर कृत्य में आपको आनंद आने लगेगा। अब हम जो असली विषय है हमारा, उस पर आते हैं। जो सबसे पहला शब्द है लामा फेरा। लोग इस शब्द से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और लामा का अर्थ आप लोग सभी जानते हैं। जनरल ये तिब्बतन गुरु के लिए यूज होता है। लामा का अर्थ होता है गुरु और ले माओ एक तिब्बतन वर्ड है, उसका अर्थ होता है शक्ति। और फेरा का अर्थ जो घूमना है। शादी के हम 7 फेरे लेते हैं, घूमते हैं। तो गुरु की वह उपचार विधि जिस पर वो घूम के उपचार करता है, उस विधि को लामा फेरा कहते हैं। इसमें ये जो घूमने का फेरा है, ये 2.5 फेरा होता है। ये 2.5 फेरा का क्या रहस्य, आप मेरे YouTube वीडियो में जब लिखेंगे लामा फेरा में 2.5 फेरा क्यों लगाते हैं, आपको उसमें और गहराई से समझ आएगा। हमारी क्लास में और हम उसे और गहराई से समझाते हैं। तो इसकी एक प्राचीन कहानी है। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के वक्त पे एक लड़की थी पटाचारा। बहुत कम उम्र की लड़की थी, श्रावस्ती नगरी में। उस वक्त श्रावस्ती में उसका 7 मंजिला लकड़ी का मकान था और काफी अमीर घर की लड़की थी वो उस जमाने के हिसाब से। उसे उसी के घर पे जो काम करता है उस नौकर से प्रेम हो जाता है। और जब वो प्रेम के वशीभूत होती है, माँ बाप को पता पड़ता है, तो माँ बाप बोलते हैं तू इस घर को छोड़ के चले जा, तो हमारे लिए मर गई।
वो उस घर को छोड़ के चले आती है और श्रावस्ती के पार जंगलों को पार करके पास के एक गांव में बस जाती है। दुखी तो बहुत होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम के कारण आती है तो अपने संसार पे रम जाती है। उसके दो बेटे होते हैं। वो दो बेटों के साथ संसार में खुश रहती है, बस मां बाप की कमी खलती है। बहुत से वर्ष जब गुजर जाते हैं तो मां बाप उसे याद करते हैं और श्रावस्ती से बेटी के लिए संदेश भेजते हैं कि बेटी, हमने तुम्हें माफ कर दिया है, जो हुआ हम भूल चुके हैं, अब तू एक बार आजा, हम लोगों से मिल ले। जब ये समाचार पटाचारा के पास पहुंचता है तो बहुत खुश होती है और दोनों बच्चों और पति के साथ निकल पड़ती है। उस वक्त यातायात में बैलगाड़ियां होती थी या पैदल ही चलना होता था। तो जब वो पैदल पार करते रहती है, शाम हो जाती है, बहुत घना जंगल आता है, तो रात में उन लोग जंगल में ही रुकने का विचार करते हैं। जब रात के जंगल पे रुकते हैं तो एक जंगली जानवर आके पहले तो पिता का शिकार, पटाचारा के पति का शिकार करता। पति को खोजने जब बड़ा बेटा जाता है तो वो भी उन जानवरों के चंगुल पर फंस जाता है। तो पटाचारा देखती है कि सिर्फ छोटा बेटा ही है और कोई नहीं है। बड़ी विचलित होती है, इधर उधर जंगल में देखती है, कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे जंगलों को पार करके सुबह के वक्त श्रावस्ती में पहुंचती है। उस वक्त श्रावस्ती में तेज बारिश होते रहती है, अत्यंत मूसलाधार बारिश होते रहती है। जैसे ही माँ बाप के घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि माँ बाप का मकान भी ढह गया है। लकड़ी का मकान था, तेज बारिश से ढह गया और उनकी भी मृत्यु हो गई है। उसकी जो अवस्था होती है एकदम विक्षिप्त अवस्था हो जाती है। एक साथ 4 लोगों की जब वो मृत्यु देखती है तो समझ नहीं आता जाऊं कहां। इधर उधर भटकती है, कुछ होशो हवास नहीं रहता छोटे बेटे को लेके। तभी कुछ दूरी पर भगवान बुद्ध विराजमान रहते हैं और उनके साथ संघ बैठा हुआ होता है। देखती है कि कोई संत बैठे हैं तो लगता है कुछ चमत्कार हो जाए। सीधा उनके पास जाती है और उनके पैर छू लेती है और बोलती है कि आप मेरे माँ बाप को, मेरे पति और बेटे को कैसे भी करके वापस ले आए, क्योंकि मृत्यु से उसका आज तक कभी पाला नहीं पड़ा था। भगवान बुद्ध उसकी अवस्था समझते हैं और उसे सिर्फ एक भिक्षा का पात्र देते हैं और बोलते हैं ऐसा कर, तो ये पात्र ले और उस घर से मुझे भिक्षा लाके दे जिस घर पर किसी की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि उसका मृत्यु से सामना नहीं हुआ था। तो भिक्षा पात्र लेके जाती है और एक एक घर में भिक्षा मांगती है। जब भिक्षा लेती है तो सबसे यही प्रश्न करती है, क्या आपके घर पे किसी की मृत्यु हुई है? तो हर घर पे किसी ने किसी को खोया है। जब वो देखती है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इससे बचा नहीं जा सकता, थोड़ी समझ आती है, उस दुख की अवस्था पर भी समझ आती है और उस समझ के साथ बुद्ध के पास जाती है और बहुत रोती है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। और उसी दुख के क्षण में आंखें बंद करके आंसू उसके निकलते रहते हैं। तब भगवान बुद्ध, आजकल हम जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, आकाशिक सेशन करते हैं, जब हम इतने बड़े सिद्ध गुरु के पास होते हैं ना, तो अपने आप जन्म जन्म दिखने लगते हैं। वो जो दुख के क्षण में गहरी रोती है और उस गहन रुदन में भी समझ होती है, तभी उसे अपने जन्म जन्म दिखने लगते हैं। उस ध्यान की गहरी अवस्था में भगवान बुद्ध की उपस्थिति में वो अपने पिछले जन्मों को स्मरण करने लगती है। किसी जन्म में जिस पति के लिए रो रही है, कभी बेटा था, कभी बाप था। जिस माँ बाप के लिए रो रही है, किसी जन्म में बेटे थे, किसी जन्म में भाई थे, किसी जन्म में पत्नी थे।
कितने सारे प्रपंच और नाटक जन्म जन्म के उसने देख लिए और आंखों से आंसू आते रहते हैं कि एक तरफ तो जन्म दिखता है और एक तरफ मृत्यु दिखती है, एक तरफ जन्म दिखता है, एक तरफ मृत्यु दिखती है। यही काल चक्र है। और जब इस काल चक्र को देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि कब तक ये काल चक्र घूमता रहेगा। समझ के साथ आंखें खोलती है। भगवान बुद्ध उससे बोलते हैं कि देख, तेरे कितने जन्म हो चुके हैं और कितने बार तू मर चुकी है। जिन जिन के लिए तू रो रही है उनके साथ तूने कितने जन्म लिए हैं। तो वो बुद्ध से बोलती है कि यदि इतने जन्म और मृत्यु मेरी हो चुकी है तो मुझे आप इस काल चक्र की गति से बाहर निकालें। मुझे इस जन्म और मरण के पार यदि जाने का कोई संभावना है तो मुझे उस संभावना को बताएं। भगवान बुद्ध उसे जो लाइन बोलते हैं, उस वक्त की जो लाइन है, वही लामा फेरा हीलिंग की बुनियाद है, वही लामा फेरा हीलिंग की फाउंडेशन है। उस वक्त भगवान बुद्ध जो पटाचारा को बोलते हैं, लामा फेरा हीलिंग की शुरुआत इसी लाइन से होती है। इसी प्रेयर को यदि समझ लिया तो सारी हीलिंग समझ जाओगे। भगवान बुद्ध बोलते हैं, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो तूने तेरे पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं उसे तेरे हृदय पर स्थापित करता हूं। आ मेरे साथ। और भगवान बुद्ध उसे गहन अवस्था पर ले जा लेते हैं। यही लामा फेरा हीलिंग की शुरुआत होती है। अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो आपने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं आपके हृदय में स्थापित करता हूं। यही एक लामा जब किसी को हीलिंग देता है, उपचार करता है, तो सामने वाली आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। जैसे ही इस भाव के साथ भगवान बुद्ध की वो गहन अवस्था में जाती है, वो बुद्धत्व को प्राप्त करती है, उसे संबोधि उपलब्ध होता है और अगले दिन कम से कम 500 लोगों को वो इस पथ पर लाती है। तो जो आपने समझा कि अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो आपने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा है, आज मैं आपके हृदय में स्थापित करता हूं, आओ मेरे साथ। इसके द्वारा कैसे हीलिंग होगी, ये तो कोई लाइन में सिर्फ एक प्रार्थना की लाइन है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसके द्वारा हीलिंग होगी और एक हीलर के रूप में समाज में आप कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। लामा फेरा हीलिंग के 7 चरण, इसमें यूट्यूब वीडियो भी बनी है और उस चरण को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप देखें, संस्कृत के शब्द स्वास्थ्य को समझें। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं पर स्थित होना। समझ रहे हैं? स्वास्थ्य, हेल्दी का अर्थ ऐसा नहीं होता कि मैं पूरे बॉडी वाइज हेल्दी हूं, माइंड बॉडी सोल से हेल्दी हूं। हेल्दी बहुत ब्रॉड शब्द है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। अब देखें कैसे स्वयं में स्थित होना और हीलिंग कैसे काम करती है। एक हीलर कैसे समाज में परिवर्तन ला सकता है। डॉक्टर तो बहुत बैठे हैं, किसी को हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, डॉक्टर तो हर चीज के हैं। तो हीलर लोगों का समाज में क्या काम है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये समझ लिया तो हर घर पे एक हीलर होना चाहिए, ये भी समझ जाओगे। और जिस घर पे एक हीलर है उस घर पे वो परिवर्तन जरूर लाएगा। और अगर देश के हर घर में हीलर हो तो पूरे पृथ्वी में परिवर्तन जरूर लाएगा। रियल में हीलर क्या होता है उसकी परिभाषा भी आपको समझ आ जाएगी। तो पहला चरण स्वास्थ्य का। यदि आप अपने शरीर पर स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। क्या आप लोग अपने शरीर पे स्थित हैं? किसी को हाथ में दर्द है तो वो हाथ में रहेगा, किसी को पैरों में दर्द है तो वो पैर में रहेगा, किसी को सर में दर्द है तो वो सर पे रहेगा। चेतना बटी हुई होती है। कभी पैरों में अंगूठा आपको पता ही नहीं पड़ता जब तक कि पैरों पे कोई कांटा ना चुभ जाए।
पैर का अंगूठा का कोई रोल नहीं है, आप चलते हो बस चल रहा है। अचानक जब ज्यादा दिन जूता आप पहन लेंगे तो पता पड़ेगा दर्द हो रहा है, तब पता पड़ता है ये तो अंगूठा है। शरीर के प्रति हम मृत हो चुके हैं। तो पहला उपदेश, यदि आप अपने शरीर पर स्वयं में स्थित हैं तो स्वस्थ हैं। तो हीलर का पहला काम आपको अपने शरीर पर पूर्ण स्थिति को लाना होता है। दूसरा, कोई बॉडी से स्वस्थ हो सकता है आपको कोई बीमारी ना हो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देखें साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और साइकेट्रिक फील्ड अभी बने हैं। आयुर्वेद में मनोविकार बहुत पहले से थे। वैज्ञानिकों ने देखा, डॉक्टरों ने देखा कि शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन कहीं ना कहीं और भी कुछ चीज है जो मिसिंग है आज से 300 साल पहले। फिर जब उस मिसिंग को समझने लगे तब मनोविज्ञान पैदा हुआ कि यार शरीर से जरूर ये स्वस्थ है लेकिन मन से ये अस्वस्थ है। तो अगला स्टेप, यदि आप अपने मन पर स्वयं पर स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। यह है मानसिक स्वस्थता। आप देखें आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, कई लोग मानसिक अस्वस्थ होंगे। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं साइकोलॉजी के अनुसार। कोई बाइपोलर हो सकता है, कोई सिजोफ्रेनिक हो सकता है, कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला हो सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो शरीर से आप स्वस्थ हैं और अगर मन से अस्वस्थ हैं तो भी आप अस्वस्थ हैं। तो अगला स्टेप, एक हीलर आपके मन को स्वयं पर स्थित करता है। उसके और ऊपर तीसरा स्टेप्स, आप शरीर से भी स्वस्थ हैं, आप मन से भी बड़े स्वस्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज है, अगर आप हृदय से अस्वस्थ हैं अर्थात भाव से अस्वस्थ हैं तो भी आप बीमार हैं। अब ये क्या होता है, आप देखें कोई टीनेज का लड़का है, माइंड बॉडी से स्वस्थ हो सकता है लेकिन किसी के प्रेम पे पड़ गया, कोई हीरो हीरोइन उसे पसंद आने लगे, पूरे कमरे में हीरो हीरोइन के पोस्टर लगा दिया। क्यों? क्योंकि भाव में आ गया, किसी से प्रेम करने लगा, 24 घंटे सिर्फ उसे उसी का ही ध्यान आने लगा। प्रेम रोग जो हम बोलते हैं, रोग इसलिए बोलते हैं कि भावना की बीमारी है। कोई रोना ही पसंद करता है, उसने अपना स्वभाव रोने का बना डाला है, वो अपने हृदय में स्वयं में स्थित नहीं है। तो तीसरा स्टेप है, यदि आप अपने हृदय पे स्वयं पर स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। ठीक है, पहला आपने जाना, क्या जाना? आप अपनी जगह पे बोल सकते हैं बॉडी, आप चैट में भी लिख सकते हैं। नंबर 2 आपने क्या जाना? माइंड। नंबर 3 हार्ट, इमोशंस। अब नंबर 4 समझिए, कोई शरीर से स्वस्थ हो सकता है, मन से स्वस्थ हो सकता है, भावनाओं से स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर 5 इंद्रियों से अस्वस्थ है तो भी वो अस्वस्थ है। पांचों, यदि आप अपने 5 इंद्रियों पर स्वयं पे स्थित हैं तब आप स्वस्थ हैं। अब ये क्या हुआ, किसी को जीभ में तलब है, किसी को एडिक्शन, स्मोकिंग करना है, ड्रिंकिंग करना है, ये जीभ, 5 इंद्रियों में ये जीभ वाली जो स्वाद इंद्रियां हैं ये ड्राइव कर रही है। आंखों में बार बार एक नजारे को देखना है, ये आंखों की बीमारी है। कानों में बार बार एक ही म्यूजिक, आप देखें एक ही गीत को कई लोग 23 घंटा 24 घंटा सुन लेंगे। एक बार सुना, 2 बार सुना सही है, 10 बार सुना ठीक है, अगर 24 घंटे वो सुन रहे हैं तो ये बीमारी है, इंद्रियों की बीमारी है। तो यदि आप 5 इंद्रियों से अपने पे स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। क्या क्या आपने जाना? फर्स्ट बॉडी, सेकेंड माइंड, थर्ड हार्ट एंड इमोशंस, फोर्थ 5 सेंसेस। अब 5वीं चीज सुनिए, शरीर से, मन से, इंद्रियों से भी स्वस्थ हो सकते हो। यदि आप पंच तत्व में या पंच प्राण में स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। अब ये 5 प्राण क्या होते हैं, इसको अगर आप देखें तो संस्कृत पे जो और हिंदी में जो हम प्राणी बोलते हैं, प्राणी बड़ा प्यारा शब्द है।
प्राणी शब्द का अर्थ होता है जिस पर प्राण बह रहा है। ऑक्सीजन बह रही नहीं है, प्राण बह रहा है। अगर ऑक्सीजन से ही अगर इंसान जिंदा होता तो हम वेंटिलेटर पे लोगों को जिंदा रख चुके होते, लेकिन जिंदा रहने के लिए प्राण चाहिए। वो प्राण है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता। इस प्राण को ब्रॉड वे से यौगिक भाषा में 5 भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं प्राण, दूसरे को बोलते हैं व्यान। जब वो इधर से नीचे जाती है, हार्ट सेंटर पे जब वो काम करती है, तब वो व्यान बन जाती है, वायु तत्व। जितनी भी शरीर में मूवमेंट होती है वो व्यान वायु के द्वारा होती है। जब वो और नीचे जाती है पेट के भाग पर, तब वो समान बन जाती है, समान फायर है। हम भूख को जठर अग्नि बोलते हैं, जठर की अग्नि, पेट की आग। क्यों? क्योंकि जठर में समान वायु होती है, तो पेट पर समान वायु है। उससे और जब आप नीचे जाते हैं, मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र का काम बाहर फेंकने का है। जो भी हम मल विसर्जन करते हैं, ये अपान वायु का कृत्य हुआ, मलमूत्र विसर्जन। तो बाहर फेंकने के कचरों को फेंकने का काम अपान वायु करती है। और एक वायु और है, उसको बोलते हैं उड़ान। जब मृत्यु होती है तो आत्मा को जो मिसाइल जैसे बाहर फेंकती है, उसको उड़ान वायु बोलते हैं। अचानक से जब आपके शरीर में ध्यान में जब आप अपने आप को ऊपर उठता हुआ महसूस करते हैं, ये उड़ान वायु का कृत्य है। तो ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। 5 प्राण यदि शरीर पर स्थित हैं तो हम स्वस्थ हैं। जो लोग कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास करते हैं, सबसे पहले उनको अपान वायु को ऊपर खींचना सिखाया जाता है, क्योंकि जो वायु नीचे जा रही है अगर उसको ऊपर खींच लिया, अपान वायु में इतनी शक्ति है कि वो कुंडलिनी की ऊर्जा को सुषुम्ना चैनल में बहाने लगती है। तो 5 प्राण हमारे शरीर को 5 तत्वों के साथ, पंचकोश के साथ स्वस्थ रखता है। लेकिन अब देखो, ये भी स्वस्थता में एक चीज और छूटी हुई है। आप बॉडी से स्वस्थ हैं, माइंड से हैं, हार्ट से हैं, 5 सेंसेस से हैं, 5 प्राणा से। एक पार्ट और लैक है। क्या है वो? वो है, यदि आप अपने शिव शक्ति तत्व में स्वयं में स्थित हैं तो आप स्वस्थ हैं। अब शिव शक्ति तत्व क्या है? आपने अगर रील मेरी इंस्टाग्राम में देखी हो तो शाक्त तंत्र में मैंने इसके बारे में कहा है। अर्थात शरीर का जो दायां हिस्सा है, इसको अगर शिव माने, बायां हिस्सा को आप शक्ति मान सकते हैं। शरीर में 2 भाग हैं ब्रेन के, एक को थिंकिंग ब्रेन और एक को फीलिंग ब्रेन आप डिवाइड कर सकते हैं। तो बॉडी में अगर आपके यिन यांग तत्व, शिव शक्ति तत्व बैलेंस हैं, सूर्य और चंद्र स्वर बैलेंस हैं, तो आप स्वस्थ हैं। कई लोग देखें कि हर वे से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उनमें फेमिनाइन गुण ज्यादा होगा। किसी पुरुष में अगर स्त्रीण गुण ज्यादा है तो ज्यादा भावनात्मक, इमोशनल होगा, बहुत ही कोई भी चीजों पर वो भावुक हो जाएगा। किसी स्त्री पर अगर पुरुष गुण ज्यादा है तो वो एग्रेसिव हो जाएगी, ज्यादा चिल्लाएगी, ज्यादा क्रूर हो जाएगी। तो ये भी तत्व बैलेंस रहना जरूरी है। अब देखो, 6 चीज जान गई आप। अब लास्ट चीज का जवाब कोई दे सकता है? चैट में आप दें। हमने जाना बॉडी, माइंड, हार्ट, 5 सेंसेस, पंच प्राण, शिव शक्ति, यिन यांग, एंड लास्ट। चैट में आप लोग जवाब लिख सकते हैं। और लास्ट की कौन सी चीज होगी जो अगर स्वस्थ है तभी स्वस्थ होगे? कुछ भी लिखे, आप घबराए नहीं कोई। हाँ जी, क्या बात है, पल्लवी जी ने जवाब दिया शोल। ठीक है, उत्तर यही है। यदि आपकी आत्मा स्वयं में स्थित है तो आप स्वस्थ हैं। देखिए, एक हीलर किस लेवल तक काम करता है, जीवन से लेके मृत्यु के बाद के चरण तक काम करता है। और लामा फेरा हीलिंग भी जीवन से लेके मृत्यु के बाद सटीक क्रिया के द्वारा दिशा दिखाती है। तो अज्ञानता शरीर के प्रति अगर हटाओगे तो शरीर के प्रति स्थित रहोगे। शरीर को अगर आप अज्ञानी बन जाओगे, क्या खाना है क्या पीना है अगर नहीं ध्यान रखोगे, ज्ञान नहीं रखोगे, तो बीमार पड़ जाओगे।
तो भगवान बुद्ध की उस प्रेयर को याद करें, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो आपने अपने पैरों के नीचे दबाए रखा है, इस शरीर के लिए जो अज्ञानता ला रखी है, अगर जान जाओगे तो कभी आपको मोटा पतला में संघर्ष नहीं करना होगा। भगवान बुद्ध एक लाइन बार बार बोलते हैं कि भिक्षु को भोजन का सही परिमाप बताओ। आपको अगर भोजन का सही परिमाप पता है तो हेल्थ से रिलेटेड इशू नहीं आएंगे। ये मोटापा और पतला को आराम से जीत लोगे बिना किसी व्यायाम के। सिर्फ शरीर की सुनना है, शरीर को जितनी भोजन की जरूरत है उतना भोजन करना है। तो 7 स्टेप्स एक हीलर करता है। अगर आप इस स्टेप्स को समझ के एक हीलिंग करेंगे तो मेरा वादा है कि अपने घर के साथ साथ पूरे समाज में जो रूपांतरण लाओगे वो बहुत गहन रूपांतरण होगा। हम जो लामा फेरा में ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स लिखते हैं, यह हम एडवर्टाइज करने के लिए नहीं लिखते हैं। हमने इतनी जिंदगी को बदलते हुए देखा है। जो व्यक्ति कभी एक दुख के क्षणों में डूबा हुआ था, कभी कर्ज के क्षणों में डूबा हुआ था, कभी और तकलीफों के क्षणों में डूबा हुआ था, आज हमने उसकी जिंदगी बदलते हुए देखी है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ जो वर्ड यूज करते हैं ना, उसमें बहुत गहरी इमोशंस है। इतनी जिंदगी हमने बदलते हुए देखी है। आज लगभग 1000 से ज्यादा जो मास्टर्स क्रिएट किए हैं हमने, उनके स्टूडेंट्स और उनके स्टूडेंट्स आज बहुत गहरा पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। हर कंट्री पे आज हमारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत डीप लेवल पे काम कर रहे हैं। अब हम असली टॉपिक पे आते हैं कि लामा फेरा में कितने लेवल होते हैं। सबसे बड़ा आप लोगों को शंका यहीं पर ही होती है। लामा फेरा पे 3 लेवल होते हैं, लामा फेरा पे 5-6 लेवल होते हैं, 7 लेवल होते हैं, और मजे की बात है ग्रैंड मास्टर लेवल भी अलग होता है। तो मैं आप लोगों की पहले कुछ शंका का समाधान कर दूं। जो शैनी जी फाउंडर हैं, इन्होंने जब लामा फेरा को क्रिएट किया और जो बनाया, इसमें सिर्फ 2 ही लेवल हैं। उनकी जो ओरिजिनल मैनुअल पे 2 ही लेवल हैं। लेवल 1 बेसिक लेवल, लेवल 2 को मास्टर टीचर लेवल कहा जाता है। जो लेवल 2 का वर्ड यूज किया गया है, याद रखें, मास्टर टीचर लेवल। बेसिक लेवल पे सिर्फ एक एट्यूनमेंट है और मास्टर लेवल पे 2 एट्यूनमेंट है। तो कई लोग दूसरे एट्यूनमेंट को, जैसे हम रेकी में, उशुई रेकी में 3A और 3B करते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं। और ये जो करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, ताकि आप लोग कभी मास्टर टीचर ना बन पाओ। तो लामा फेरा में दूसरे लेवल पे 2 अट्यूनमेंट है, ध्यान रखेंगे। अब जो ग्रैंड मास्टर लेवल होता है, क्या होता है, पहली चीज सुन लीजिए। ग्रैंड मास्टर शब्द ही लामा फेरा में हमने यूज किया सबसे पहले 2017 में, जब हमने क्लासेस चालू किया, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिखाने लगे, तो ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि मास्टर और ग्रैंड मास्टर क्या होता है। रेकी में वर्ड यूज होता है, लामा फेरा में सैनी जी ने कभी ग्रैंड मास्टर शब्द यूज ही नहीं किया। हमने उस शब्द को यूज किया डिफरेंशिएट करने के लिए। बाद में अदर्स लोगों ने भी उसमें फिर ग्रैंड मास्टर जोड़ा। उसके बाद और एक जो चीज में आपको भ्रम फैलाया जाता है वो है सिंबल के बारे में। सर आप कितना सिंबल सिखाएंगे? कोई 16 सिंबल लेके आपको सिखाता है। पहली चीज याद रखें, लेवल 1 पे 6 सिंबल है, लेवल 2 पे ही 6 सिंबल है। और कोई ये जो 4 सिंबल जोड़े हुए हैं ना, ये लामा फेरा के नहीं है। हमने भी बहुत सारे सिंबल चैनल किए, लेकिन हमने कभी लामा फेरा का नाम नहीं दिया। हमने उसके लिए अलग मॉडलिटी का नाम दिया। तो लामा फेरा में 2 लेवल हैं। लेवल 1 पे 1 अट्यूनमेंट, लेवल 2 पे 2 अट्यूनमेंट। लेवल 2 दोनों अट्यूनमेंट लेने के बाद आप मास्टर टीचर बनते हैं। जो विद्या हमारे पास है वो विद्या आपके पास आती है, आप दूसरों को सिखा पाते हैं। अगला विषय, एक दिन में कैसे ये क्लास हो जाती है। सबसे आपको मजे की बात बताएं, 1006 जो अभी तक सितंबर 2023 तक हमने मास्टर क्रिएट किए हैं, सारे लोग एक दिन में सीखे हैं। और हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 400-400, 500-500 लोगों को सिखा चुके हैं। मतलब हमने उनको उस लेवल का बनाया कि आज वो मास्टर्स हैं, उनको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो था हमारे पास उसको वैसा दिया। एक दिन में कैसे सीख सकते हैं? हमारी जो क्लास होती है प्रैक्टिकल क्लास होती है। अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा एनर्जी साइंस का, क्या आप सीखोगे हमारी क्लास पे। उस प्रैक्टिकल क्लास में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग बनती है और 7 स्टेप्स हीलिंग के अलग अलग बताए जाते हैं, जिसमें आपको लामा फेरा स्टैंडर्ड हीलिंग क्या है ये बताया जाता है।
लामा फेरा एडवांस हीलिंग क्या है ये बताया जाता है। ब्लैक मैजिक क्लियरिंग के लिए एक विशिष्ट क्रिया सिखाई जाती है। वास्तु हीलिंग के लिए स्पेस क्लियरिंग चतुर्थ फोर्थ क्रिया आपको सिखाई जाती है। बंध मोक्षण क्रिया जो हमने डेवलप की है, इसलिए डेवलप करी है क्योंकि लामा फेरा में रेगुलर हमारे स्टूडेंट जो वर्क कर रहे थे और जहां पे मुझे लैक फील हो रहा था, तो हमने इस विधा को लामा फेरा पे डाला है। इसका नाम है बंध मोक्षण क्रिया। इसके बाद सटीक क्रिया छठी और सातवीं को बोलते हैं तोरण क्रिया। ये 7 अलग अलग विधि आप सीखते हो एक दिन में और बहुत इजी है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ओम के द्वारा आप पानी को चार्ज कर सकते हो, ओम के द्वारा आप हवा को चार्ज कर सकते हो, ओम के द्वारा आप दूसरों को हील कर सकते हो। एक सिंबल से 3 काम हुए। उसी प्रकार से ये 7 टेक्निक से डिफरेंट काम होते हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे व्हाट्सएप स्टूडेंट ग्रुप में शेयर की जाती है। उस जगह पे जाके हमारे स्टूडेंट ग्रुप में हम लाइफ टाइम आपको गाइड करते हैं। तो उस जगह में जो आपको प्रैक्टिस दी जाती है वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस शुरुआत के 11 दिन में सिद्धिकरण मेडिटेशन के लिए 20 मिनट और हीलिंग के लिए 7 मिनट देनी होती है। मतलब आधे घंटे की 11 दिन अभ्यास के बाद आप फिर दूसरी प्रैक्टिस से आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को अगर सिखाना चाहें तो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन की क्लास बड़े ही सरल तरीके से, क्योंकि हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, उससे हमारे स्टूडेंट्स की समझ एकदम आसान हो जाती है। अब एक जो विशिष्ट चीज हम हमारी क्लास में सिखाते हैं उसको हम बोलते हैं हीलिंग प्रोटोकॉल। सबसे मॉडर्न चीज जो हमने डेवलप की है कि आप हीलिंग तो हमसे सीख के चले गए, आपने बहुत सारी विद्याएं सीखी होंगी, रेकी सीखी होगी, प्राणिक हीलिंग सीखी और भी कई टेक्निक सीखी होगी, लेकिन आप लोगों को क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, क्लाइंट को कैसे हील और डील करना नहीं आता। आप जाएंगे 1-2 बार स्वीपिंग क्लियरिंग कर डालेंगे और टेक्निक्स कंप्लीट, ऐसा नहीं होता। हमने हीलिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया है। उस प्रोटोकॉल को जो भी स्टूडेंट्स फॉलो करेगा वो मिराकल करेगा। आज हमारे पास टेस्टिमोनियल्स देखें तो हर बीमारी के इलाज से लेके हर समस्याओं के इलाज के लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं। उसमें हीलिंग प्रोटोकॉल पे आपको सिखाया जाता है, यदि कोई क्लाइंट आपके पास समस्या लेके आता है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उसका व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसे कैसे ठीक करना है। उसके लिए खाली ऐसा नहीं कि आपने लामा फेरा हीलिंग दे दी, इस तरीके का नहीं होगा। उसके लिए हीलिंग प्रोटोकॉल है। हमारा जो सबसे पहला साइंटिफिक पार्ट है वह है एनर्जी स्कैनिंग। सबसे पहले हम सिखाते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा उसकी फोटो और वीडियो सारी चीजें मंगा के सबसे पहले रूट कॉज हम पकड़ते हैं। यदि हमारी कसौटी पे उस पर नेगेटिविटी पाई गई तो उसको हील करने के लिए एक सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। उस पे लामा फेरा स्टैंडर्ड हीलिंग 21 दिन दी जाएगी, एडवांस हीलिंग 2 से 3 महीना, और जो विशिष्ट क्रिया है उसका एक एक परिमाप बना हुआ है। उस हीलिंग प्रोटोकॉल को यदि आप फॉलो करेंगे, इतना वादा है कि जो भी आपके पास आएगा वो हील होके जाएगा। अब जो मैंने आपको कहा कि रूट कॉज हम कैसे पहचानते हैं, इस टॉपिक में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑरा स्कैनर। इसमें एक मैंने वीडियो भी बनाई थी और ऑरा स्कैनर में भी यूट्यूब में भ्रम फैलाने वाली बहुत सारी वीडियो है। तो एक सिंपल हम आप लोगों में से किसी की रैंडम स्कैनिंग करेंगे और क्या क्या नेगेटिविटी है, कैसी है, उसको देखेंगे और क्लियर करना कितना आसान है वो भी हम आपको बताएंगे। इंस्टेंट एक लामा फेरा का एक छोटा सी डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप लोगों में से जो स्कैनिंग कराना चाहता है वो रेज हैंड करें। हम 1-2 की ही कर पाएंगे, तो जो रैंडम में ईश्वरी जी फर्स्ट चल रही हैं, एक बार आपको हम स्पॉटलाइट में लेंगे फिर हम आपको स्कैन करेंगे। सारे लोग चाहते हैं बट ये संभव नहीं है, तो निश्चिंत रहिए। और कभी हम लोग ग्रुप में पहले फ्री स्कैनिंग करते थे बट वक्त की कमी के कारण अभी नहीं कर पाते हैं, बट आप सभी की हो जाएगी कभी ना कभी। बट आज आने वाले वीक में ऐसा मैसेज भेजेंगे कि जो लोग भी स्कैनिंग करना चाहते हैं वो हमें अपना छोटा सा फोटो या वीडियो बना के भेजें। तो जो लोग आज स्कैनिंग नहीं करवा पाए हम उनकी स्कैनिंग अपने ग्रुप में बाद में कर पाएंगे।
ठीक है, तो हमारे ग्रुप पे हम आपको अवसर देंगे, एक एक हफ्ते में हम 5-7 लोगों की स्कैनिंग कर लेंगे, जिससे आपकी हम टोटल जो भी रूट कॉज है उसको देख पाए। तो सर किशन जी, एक बार जो सबसे पहले हैं ईश्वरी जी, एक बार स्पॉटलाइट पे एक बार लीजिए उनको। जी सर, ईश्वरी जी को लिया है स्पॉटलाइट पे, देखें। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, एक मिनट, आ गई, ठीक है ईश्वरी जी, अभी आप मेरे स्क्रीन में दिख रही हैं। ओके, तो देखिए ये मेरे पास ऑरा स्कैनर है, मैं अब आप लोगों को दिख रहा हूं, एक मिनट, मेरे को भी स्पॉटलाइट में मुझे लेना होगा, गैलरी, स्पॉटलाइट, हाँ जी, अब देखिए मैं अभी दिख रहा हूं और ईश्वरी जी भी हैं। तो ईश्वरी जी जस्ट मैं अभी स्कैन कर रहा हूं, तो ये स्कैनर है, इसमें एक हमने सैंपल डाला हुआ है, नेगेटिव आईआर बोलते हैं। नेगेटिव आईआर का अर्थ है इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रीजन में कोई भी नेगेटिविटी। विजिबल रेंज में तो जो कचरे आपको दिख जाएंगे चेहरे पे, लेकिन इनविजिबल रेंज में अगर जो कचरे हैं वो देखने की कला है। ठीक है, मैं एक बार मेरी वीडियो बंद करूंगा तो आप दिखेंगी, तो मैं स्कैन कर पाऊंगा। बट मैं कैसे स्कैन करूंगा पहले बता दूं, जब मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा, अभी जैसे मैंने आपके सामने रखा, अगर ये घूमेगा तो ये नेगेटिविटी बताएगा, अगर नहीं घूमेगा तो नहीं बताएगा। फिलहाल अभी मैं जो देख पा रहा हूं यहाँ पे, मतलब अभी हम दोनों की एनर्जी को बता रहा है। मैं एक बार मेरी एनर्जी बंद कर रहा हूं और स्कैन कर रहा हूं, या मैं अपने आप को स्पॉटलाइट से हटा के स्कैन कर रहा हूं, तो मुझे छोटी स्क्रीन में आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो अब पल्लवी जी दिख रही है, देखिए अब मैं कर रहा हूं, ये स्कैनर घूम रहा है। अगर आप लोग गैलरी व्यू में मुझे देखें तो ये मेरा स्कैनर घूमते हुए दिखेगा। ठीक है, तो अभी पल्लवी जी आप में एक नेगेटिव आईआर आ रहा है। अब ये जो नेगेटिव आईआर है ये बताता है कि आपके बॉडी में 5 टाइप की नेगेटिविटी की पॉसिबिलिटीज है। ध्यान रखिए, जो लोग भी स्कैनर चलाते हैं वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। भ्रमित इस वे से कर सकते हैं कि आप में तो नेगेटिविटी आ गई, जैसे मैं एक बार मेरी बुक से मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं और मैं आपको स्कैन कर रहा हूं ताकि लोग भी देख पाए। ये बुक से मैंने हाइड किया, मैंने अपनी डेस्कटॉप में हाइड किया अपने आप को। अब मुझे सिर्फ पल्लवी ईश्वरी जी दिख रही है, सॉरी ईश्वरी जी, ओके। तो देखिए अभी ये हिल रहा है, ये आप पे हिल रहा है, ठीक है। अब मैं डिटेक्ट करूंगा अब में किस टाइप की नेगेटिविटी है। इसको हम दूसरे डिवाइस से डिटेक्ट करते हैं, इसको लेजर एंटीना बोलते हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं और कोई आपसे बोले कि आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं और आपने जो भी कुछ सुना हुआ होता है, आप उससे कोरिलेट करते हैं। कोई बोलेगा कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने आपको कुछ खिला दिया, कहीं पे आप किसी पेड़ के नीचे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों से डरना नहीं है, हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि अगर हम किसी के ऊपर नेगेटिविटी बोलते हैं, तो 5 तरीके की नेगेटिविटी होती हैं और उन 5 तरीके की नेगेटिविटी को हम बहुत आसानी से लेज़र एंटीना से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये लेजर एंटीना है, मैंने अभी बुक में मेरे को हाइड रखा हुआ है, आपको मैं उम्मीद है दिख रहा है। ये डिवाइस से हम नेगेटिविटी डिटेक्ट करेंगे, कौन सी 5 टाइप की नेगेटिविटी है। अब इसको भी ना यूट्यूब की वीडियो देख के मत सीखना, इसमें भी कई लोग, इंस्टाग्राम में मैं रील देखता हूं, मतलब कई बड़े बड़े फेमस वास्तु विशेषज्ञ, मुझे नहीं पता कि कहां से सीख के आते हैं, बट मूर्ख जरूर बनाते हैं। तो इसका भी यूज उनको नहीं आता है, मतलब वास्तु का ज्ञान में अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, पल्लवी ईश्वरी जी, आपका नाम ईश्वरी जी है ना? जी ईश्वरी। सबसे पहले हम इसको 17.6 स्केल में सेट करके परमिशन लेते हैं, क्या मैं प्रश्न कर सकता हूँ? अगर ये घूमेगा तो कर सकता हूँ, मूव कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ, कैसे मूव करेगा। नंबर 1, अब मैं इसको क्या ईश्वरी जी पे ब्लैक मैजिक या इविल आई है? ये नहीं हिल रहा है, दिख रहा है ये देखो, ये नहीं हिल रहा है। नंबर 2, क्या ईश्वरी जी पे कोई एक्टिविटीज है? ये भी नहीं है। एनिमल से कोई भी नेगेटिविटी हो, जानवरों की आत्मा हो, जानवरों की हड्डी हो, या और भी चीज, ईश्वरी के साथ कोई कार्मिक प्रॉब्लम है? ये भी नहीं है, देखो ये स्थिर है।
3 नेगेटिविटी नहीं है, अब 2 बची। फिर मैं डाल रहा हूं एंटिटीज। ऐश्वर्य जी कोई एंटिटीज है? नहीं मिल रही है, दिख रही है? नाउ लास्ट, क्या ईश्वरी जी पे कोई नेगेटिव एनर्जी है? देखो ये मूव कर रही है, ये 6.6 नेगेटिविटी ड्यू टू सम ऑब्जेक्ट, मतलब में जो ऑरा में नेगेटिविटी आ रही है ये किसी ऑब्जेक्ट के कारण आ रही है। क्या आपने कोई काला धागा या ताबीज या ब्रेसलेट पहना है हाथ पे? नहीं सर, कुछ भी नहीं। पैरों में सिर्फ धागा पहना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं, सिर्फ ये सोने का एक ओम है और मंगलसूत्र है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी है ये माइनर नेगेटिविटी है। अच्छा, डायमंड है आपके हाथ में या एटी है? डायमंड है। हाँ, एक बार डायमंड को उतारिए ना। एक खोल के साइड में रखिए। जी, रख दिया। वेरी गुड, अब देखते हैं। पहले देखिए रिंग को पकड़िए अपने हाथ में, फिर से पकड़ लिया। ये देखिए ये घूम रहा है। अब रिंग को वापस छोड़ दीजिए, दूर छोड़ दीजिए। अंगूठी को पकड़िए। अंगूठी को फिर से पकड़ू क्या? हिलाइए, ये हिल गया। ठीक है, तो देखिए आपके बॉडी में नेगेटिविटी माइनर ड्यू टू जस्ट एंड डायमंड थी। ये माइनर नेगेटिविटी है, डायमंड में भी आप कहीं इधर उधर से नेगेटिविटी पकड़ा है, उसमें नहीं है, मंगलसूत्र में नहीं है। अब देखिए, अब इससे पूछूंगा ना, ये नहीं घूमेगा 6.6 पे। पहले आप पे आगे घूम रहा था, अब ये मैं पूछूंगा एनर्जी, तो देखो ये नहीं है। ठीक है, अब अंगूठी पकड़ लीजिए। क्या ईश्वरी कोई नेगेटिव एनर्जी है? अब घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए हीलिंग क्या होती है। आप लोगों ने क्रिस्टल क्लियरिंग की दुनिया भर की वीडियो देखी हो, पूरे अंग्रेज लोग हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं। क्रिस्टल को पानी में डालो, नमक में डालो, म्यूजिक में सुनाओ, धुआं दिखाओ, मतलब हम और नई नई चीज देख के प्रेरित होते हैं। और हीलिंग मॉडलिटी में दुनिया भर की क्लिनसिंग बताई गई है। हम बोलते हैं 5 सेकंड में क्रिस्टल प्रोग्राम हो जाता है और हील हो जाता है। अभी आपके रिंग को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, रिंग को कैमरे के पास लाइए। तो ऐसे हम इंसान की हीलिंग करते हैं, जस्ट मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूं। इस अंगूठी को मैं क्लियर करूंगा, देख लीजिए। इस स्कैनर में अंगूठी की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। अंगूठी में नेगेटिविटी है, क्लियर कर रहा हूं। लामा फेरा की इंस्टेंट हीलिंग डेमोन्स्ट्रेशन विद इन 5 सेकेंड। ये मैंने पकड़ी है मेरे हाथ पे, फेंकी। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी बंद हो गया, पहले घूम रहा था, अभी ये बंद हो गया। पॉजिटिविटी ओवरऑल, ये जो नेगेटिविटी आ रही है तो फिलहाल आप देखो, लेचर एंटीना से पूछूंगा क्या कोई नेगेटिविटी है, अंगूठी पकड़ी गई। क्या ईश्वरी जी पे कोई नेगेटिविटी है? अब ये नहीं घूम रहा है, मतलब आपकी अंगूठी भी पॉजिटिव है। मतलब ये इतना आसान है क्रिस्टल क्लियर करना। और मजे अभी मैं पहनूं फिर से? अच्छा, हाँ जी, मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बताऊंगा। जी। तो क्रिस्टल को हमारी क्लास में जो, अगर हमने आपने 25 पॉइंट पढ़े हो, तो किसी भी क्रिस्टल को 5 सेकंड के अंदर आप प्रोग्राम कर सकती हैं। ठीक है, दूसरा, आप किसी भी ग्रहों को इमीडिएटली बैलेंस कर सकती हैं। आपके ग्रह को आप आराम से बैलेंस कर सकती हैं। आप
अपने ग्रहों को इमीडिएटली बैलेंस कर सकते हो। क्रिस्टल को अगर किसी ने बोला कि माणिक पहनने से सूर्य बैलेंस होता है, मोती पहनने से चंद्र बैलेंस होता है, और अगर आप चाहते हैं कि माणिक से मैं सारे ग्रह बैलेंस करूं, तो सिर्फ माणिक को प्रोग्राम करोगे, माणिक वो काम करेगा। आप क्रिस्टल की दुनिया भर की वीडियो देखते हैं कि सिट्रिन पहनूंगा तो पैसा आएगा, रोज क्वार्ट्ज से रिलेशनशिप बनेगी। आपकी मर्जी है कि रोज क्वार्ट्ज पहनो और ये मेरे 7 चक्र 9 ग्रह को बैलेंस करें, तो आप विद इन 5 सेकेंड क्रिस्टल को प्रोग्राम कर सकते हो बिना किसी अदर टेक्निक्स के, हीलिंग के द्वारा। आप अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हो और हीलिंग प्रोटोकॉल के द्वारा आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपने एक ड्रीम रखा है कि मेरी मैरिज के इश्यूज सॉल्व हो, मेरे हेल्थ और रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व हो, वो सारे सॉल्व होंगे। अब मैं एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर को लेता हूं और वहां पे मैं गाइड करूंगा। कुछ क्वेश्चन जिसके भी क्वेश्चंस है आप ना हैंड रेज कीजिए, तो हम एक एक करके लेते रहेंगे क्वेश्चंस। उससे पहले एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहेंगे कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान है, और हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अपनी क्लास में करते हैं। हमारा जो यंगेस्ट हीलर है वो 10 साल के बच्चे हैं, और जो ओल्डेस्ट हीलर है वो 80 ईयर ओल्ड लेडी हैं बैंगलोर में। तो 10 साल से बच्चे से लेकर 80 साल का बुज़ुर्ग कोई भी लामा फेरा को आसानी से सीख सकता है। आप हीलिंग लाइन में हैं या नहीं हैं, ये मायने नहीं रखता। आप रेकी जानते हैं या प्राणिक हीलिंग जानते हैं, ऐसा कोई आपको ज़रूरी नहीं है लामा फेरा सीखने से पहले। आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप फिर भी आके लामा फेरा सीख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। निकुंज जी आप देख रहे हैं जी? निकुंज जी अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ जी। हाँ सर जी, जी आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते जी, सर हाँ जी। जी। नमस्कार, बोलिए। सर जी, इसमें किसी की कोई मेली विद्या वो सब किसी के ऊपर करते हैं तो उसको कुछ छुड़वाने के लिए कुछ कर सकते हैं इसमें? हाँ जी, देखिए लामा फेरा हीलिंग में जो बंध मोक्षण क्रिया और ब्लैक मैजिक क्लियरिंग दो टेक्निक आपको सिखाई जाती है। पहले में लेमन कोकोनट के द्वारा कोई भी काला जादू है, भूत प्रेत है, या कोई भी जिन्न है, पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, कोई भी है, वो सबको आप उसकी अज्ञानता, भगवान बुद्ध की लाइन है, अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान जो तूने तेरे पैरों के नीचे दबाया, उस आत्मा को कहा जाता है, वो मैं तेरे हृदय पे स्थापित करता हूं। अपने मोह को छोड़ और आगे की गति कर, तो उस आत्मा की गति की जाती है। बंध मोक्षण क्रिया के द्वारा कोई भी बंधन है, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, फाइनेंस का, मैरिज का, गर्भ बंधन है और व्यापार बंधन है, सारे बंधनों को बड़े आराम से खोला जा सकता है। बहुत ही आसान है। कोई भी कृत्या छोड़ी हो, कोई भी तंत्र मंत्र छोड़ा हो और भी कुछ उटपटांग किया गया हो, वो सारे भय को आप हीलिंग के द्वारा आराम से काट सकते हैं। आपको इसके लिए कोई बड़ा तांत्रिक बनने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कर्म कांड में जाने की जरूरत नहीं है। हीलिंग के द्वारा खुद सक्षम हो जाओगे। वो हीलिंग में तुरंत ही हो जाएगा सर जी? अभी ये अंगूठी की क्लियरिंग 5 सेकंड में थी, इंसान की भी क्लियरिंग ऐसी जो होती है 5 मिनट में। हीलिंग होने के बाद में हीलिंग प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। क्लियरिंग करने के बाद उस आप वगैरह बीमारी से ठीक होते हैं तो कमजोरी दूर होने में टाइम लगता है, तो उसको सपोर्टिव हीलिंग दी जाती है, तब जाके वो व्यक्ति पूरा स्वस्थ होता है। ठीक है सर जी, थैंक यू। देखिए, एक चीज़ और समझें कि हीलिंग जो है वो मैजिक नहीं है। अगर आपको किसी मच्छर ने काट लिया तो आपको मलेरिया हो जाएगा, और आप डॉक्टर के पास जाएँगे, अपना इलाज कर लेंगे, आप मलेरिया से ठीक हो जाएँगे। बट अगर आपको दोबारा से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मच्छर काट ले, तो आपको मलेरिया हो जाएगा। आप अगर दवाई लेते रहें, अपने घर को मच्छर से दूर रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो आप हमेशा फिट रहेंगे। ऐसे ही हीलिंग अगर आप सीखते हैं और अपने जीवन में हीलिंग को रेगुलर यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको कोई कुछ भी करे, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपको कभी कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और लामा फेरा अपने आप में कंप्लीट हीलिंग मोडालिटी है। इसमें आप अपने घर की, अपने घर के किसी भी सदस्य की, घर, ऑफ़िस, हर किसी को हीलिंग के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर जी। ओके जी। निधि जी अनम्यूट करें।
अनम्यूट करिए निधि जी। हाँ जी, बोलिए। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है? जी, आ रही है। तो घर में और हम फोन में बात कर लेंगे और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको फोन कर लूंगी सर। थैंक यू सर। ईश्वरी जी। हेलो जी, गुड इवनिंग सर, आपको नमस्ते। जी जी। मैं पूछना चाहती थी कि अभी जो आपने डायमंड्स के ऊपर का जो ये कर दिया है, तो क्या उसकी वजह से मेरा L4 L5 जो डिसलोकेट था पिछले 2.5 महीने से मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तो जी, क्या ये इसी वजह से था? ऐसा नहीं है, रीजन नहीं। यहाँ अच्छा। पे हो सकता है कि आपके आवाज आवाज कट रही है अब। डायमंड कोई नेगेटिविटी दिख रहा है। विवेक विवेक जी, आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, अभी ये सही। नहीं। नहीं है। ओके, अभी आप ठीक। बोलें। हाँ, आप बोलें। हाँ जी, तो ईश्वरी जी, आपको मतलब अभी 2 महीने से आप अगर परेशान चल रही हैं, विचार पे अगर नेगेटिव तरंग चल रही हैं, तो जेम्स है ना, उस ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेते हैं। तो वो विचारों की नेगेटिविटी ही हीरा बता रहा है, समझ रही हैं। उसका मेन रीजन बहुत सारे फैक्टर हैं, जियोपैथेटिक स्ट्रेस है, आपके घर की एनर्जी कैसी है ये भी मायने रखता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी एक से निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते। उसको अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन रेगुलर हीलिंग, मेडिटेशन और कई टेक्निक्स के द्वारा इसको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है जी। ओके, एक मिनट हम्म, अनम्यूट करिए ईश्वरी जी। हाँ, मुझे एक्चुअली सभी एरियाज पे काम करना है, जो क्योंकि करियर का भी ये है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और हेल्थ का तो मैंने बोला ही, हेल्थ का तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। अभी ये हफ्ता में थोड़ा सा बिल्कुल पकड़ दीवार को पकड़ पकड़ के खड़ी हो पा रही हूँ, मगर ये सभी एरियाज पे मुझे करना था, तो वन डे में ही सभी हो जाएगा। जी जरूर पाएंगे और हम भी प्रे करेंगे आप जल्दी से रिकवर हो और स्ट्रांग हो। जी जी, नीता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, अभी जैसे हम लोग लामाफिरा का कोर्स करेंगे, तो जो अभी आपने 2 इंस्ट्रूमेंट यूज करे, तो वो भी हमको आप सिखाओगे यूज करना? बिल्कुल, ये सिखाते हैं यूज करना, लेकिन इंस्ट्रूमेंट अगर आप खरीदना चाहें तो वो आप अलग से खरीद सकती हैं। यूज इसलिए सिखाया अच्छा जाता अच्छा। है क्योंकि आपकी समझ वैज्ञानिक हो। जैसे हमने बोल दिया कि ये इनकी अंगूठी में नेगेटिविटी थी, मेरी क्लास में, हमारी क्लास पे ये नेगेटिविटी आप लोग खुद क्लियर करोगे अपने हाथों से, तब विश्वास जगेगा कि अरे मैं जब ये कर सकती हूँ, जब दूसरे की एनर्जी क्लियर कर सकती हूँ, तो मैं तो सभी टाइप की हीलिंग कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस यस यस। आएगा। और एनर्जी की, सही है। एनर्जी साइंस के रूप से समझोगे, ब्लाइंड बिलीवर नहीं होगे। एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी फोटो को अगर किसी ने कोई विद्या सीखी है, फॉर एग्जांपल प्राणिक हीलर, मैं आपको कंपेयर नहीं करूंगा मॉडलिटी में, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक फोटो को आप 50 हीलर को भेजिए, 50 हीलर क्या रिपोर्ट दी है आपको, उसको नोट करिए, और आपको बड़ी हंसी आएगी। 50 में से ना मुश्किल से एक दो मैच करेंगे। कोई बोलेगा किसी का ये चक्र डिस्टर्ब है, कोई बोलेगा आप पे कोई अटैचमेंट है, कोई बोलेगा आप में वो है। लेकिन मजे की बात है, हमारी एक फोटो को हमारे 200 स्टूडेंट को भेजिए, सारे स्टूडेंट एक आंसर देंगे कि नेगेटिविटी है कि नहीं है, अगर है तो कैसी है। क्यों? क्योंकि हमने साइंस को फॉलो किया, हमने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। इंट्यूशन के अनुसार चलेंगे तो हीलर मैनिपुलेशन करना चालू करता है, मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को वो दिख रहा है। मैनिपुलेशन का कोई गेम नहीं है। साइंटिफिक सही वे है। प्लानिंग करेंगे और साइंटिफिक वे से रिजल्ट लाएंगे। सही है। सबका इंट्यूशन अलग अलग होगा ना सर? तो हम स्कैनिंग अगर इंट्यूशन से करने लगोगे ना, पूरी स्टोरी बदल जाएगी। सही है सही है। ठीक है, तो तो इंस्ट्रूमेंट से करेंगे तो बेटर रहेगा। से करेंगे, लेकिन हम हाँ। सिखाते हैं बिना स्कैनर के कैसे स्कैन करना है। हमारे हीलर जब अच्छा। सीलिंग करते हैं तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन असली मकसद साइंस को फॉलो करना है, साइंस को फॉलो करके हम चलते हैं। ओके। थैंक यू सर। जी गौरी जी। सर गुड इवनिंग। जी जी। सर मेरे 2 क्वेश्चंस थे। ये सीखने के बाद कितने दिन के प्रैक्टिस के बाद हम खुद पर या किसी और पर हीलिंग कर सकते हैं? आप अगले दिन से ही कर सकती हैं, बट 11 दिन हम लोग सेल्फ हीलिंग के लिए देते हैं और फैमिली मेंबर्स के लिए देते हैं। आफ्टर 11 डेज आप दूसरों पे ट्रायल कर सकती हैं। अच्छा। और जब आप हैदराबाद। सीखती हैं गौरी जी इस चीज़ को, जी। तो आप अपने ऊपर उसी दिन अपनी हीलिंग कर सकती हैं स्टार्ट।
और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। लेकिन जो फैमिली मेंबर के बाहर हैं, रिलेटिव्स या आपके जो क्लाइंट हैं, उनके लिए आप 11 दिन की मेडिटेशन करने के बाद फिर उन लोगों की कर सकते हैं। ठीक है। और मुझे ये पूछना था, मेरे एक फ्रेंड अभी ज्वाइन भी करे थे सेशन, पर उनको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती। हमारी क्लास इंग्लिश में होती है साउथ इंडिया में, हैदराबाद एंड बेंगलोर पे। इस जी बेंगलोर के बीच में 90% हिंदी हिंदी भाषी थे, तो हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल थी। जी, वही वही तो वो पूछ पूछ कर बट एग्जिट कर दिए, क्योंकि हैदराबाद में फिर अगर क्लास हो रही है तो फिर वो अगर इंग्लिश में होगी तो ही ज्वाइन करेंगे। जी, हम दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक और जिस भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हैं, हम उस लैंग्वेज को यूज़ करके पूरी क्लास उनको क्लियर कराते नहीं हैं। बनती हमारी क्लास में, क्योंकि टोटल अंडरस्टैंडिंग इतनी सिंप्लीफाइड हो जाती है कि वो आराम से समझते हैं। साउथ इंडिया में क्लास इंग्लिश में होती है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी में होती है। ये क्लास हिंदी में करने का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी वाले हैं वो लोग समझ पाए। ठीक ठीक है, थैंक यू। जी निधि जी, आपका एक सवाल है कि क्या डिस्टेंस से हीलिंग हो सकती है, नहीं हो सकती? तो लामा हाँ फेरा के अंदर यस, हम डिस्टेंस से हीलिंग कर सकते हैं, किसी की भी और कहीं पे भी कर सकते हैं। एक और मिथ है कि थैंक हम यू। बिना परमिशन के क्या किसी को हीलिंग देते हैं या दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो जी, बिल्कुल आप बिना परमिशन के भी किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। आप हीलिंग को ऐसे समझिए कि हीलिंग ब्लेसिंग्स हैं और ब्लेसिंग्स आप किसी को भी दे सकते हैं। एक महीने के जो पैदा हुआ है बच्चा उसको भी दे सकते हैं, 80 साल के बुजुर्ग इंसान को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमन को भी दे सकते हैं। हीलिंग आप किसी को भी दे सकते हैं लामा फेरा की। जी, एक चीज मैं बोलूंगा। ओके सर, इसमें एनर्जी पूछिए निधि जी। एक्सचेंज लेना चाहिए ना? हाँ जी, एनर्जी एक्सचेंज अगर हम एक्चुअली लोग लामा फेरा करते हैं तो उसका एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए। हीलिंग फील्ड में एनर्जी एक्सचेंज को समझना बहुत जरूरी है। एनर्जी एक्सचेंज का अर्थ ये होता है कि जो रिसीव कर रहा है उसके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव हो, कृतज्ञता का भाव हो। जो भी चीज फ्री में मिलती है ना, लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। आप अगर फ्री में हीलिंग कर दें उनको, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेंगे। उनमें ऊर्जा के प्रति कोई सम्मान पैदा नहीं होगा और आपकी ऊर्जा को डिग्रेड करने लगेंगे। तो आपको एक रेस्पेक्ट वैल्यू की एनर्जी की बरकरार रखनी होती है। एनर्जी एक्सचेंज एक पर्सनल मैटर है, जिससे आप ले रहे हैं वो कितना सक्षम है, आप कितने सक्षम है। बट हमने एक स्टैंडर्ड रखा है, क्योंकि बंध मोक्षण एक बहुत पावरफुल क्रिया है, ये गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए और ये फ्री में देने का विषय नहीं है। तो जो आप फ्री में दे सकते हैं वो देंगे, बट कुछ चीजें फ्री में नहीं दे सकते। न्यूक्लियर पावर के विज्ञान को अगर फ्री में सिखाने लग जाए हर क्लास में, तो इतने परमाणु बम बनेंगे कि संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें विद्या की सिक्रेसी और गरिमा बरकरार रखना होता है। लामा फेरा की एक और ब्यूटी है, अगर आपने देखा होगा कि लामा फेरा पिछले कुछ सालों में ही इतना पॉपुलर हुआ है। इससे पहले आपने 2017-18 में इतना ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, जो आपने 2019 के बाद में या 2020 के बाद में आपने इतना सुनना शुरू किया। लामा फेरा हमने 2016-17 से स्टार्ट किया था सिखाना, और उसके बाद में जब हमारे स्टूडेंट्स ने भी आगे सिखाना शुरू किया, तब जाके इतना पॉपुलर हुआ। इसका एक और बड़ा रीज़न है कि हम लामा फेरा हीलिंग जब किसी को देते हैं, तो हम उसकी नेगेटिविटी नहीं लेते। लामा फेरा हीलर हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। किसी भी तरीके की आप नेगेटिव एनर्जी को डील कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसीलिए आज जितने भी हीलर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लामा फेरा हीलिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि जब उनका एनकाउंटर होता है नेगेटिव एनर्जी से, तो उनके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और वो खुद उस नेगेटिव चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और उनके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, उनकी फैमिली लाइफ़ के ऊपर। लामा फेरा जब आप सीखेंगे और लामा फेरा आप जब किसी को हीलिंग देंगे, किसी के स्पेस की, ऑफ़िस की या किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर एंटिटी है, आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा नेगेटिव, क्योंकि आप पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं। एक मरून क्लॉथ को लेके क्वेश्चन से ध्यान रखें, ये हम हीलिंग के दौरान पहनते हैं, बट ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। बिना मरून ड्रॉप के भी हीलिंग होती है, वो हीलिंग भी हम सिखाते हैं एडवांस हीलिंग में, जिसमें ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और बट ये जब पहन के आप हीलिंग करते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है। डॉक्टर अगर एप्रोन पहनता है तो कॉन्फिडेंस होता है कि अब मैं सर्जरी करने वाला हूं। अगर घर के कपड़े में आ जाए तो उसके भी हाथ कांपने लगेंगे। तो ये आपको डिसिप्लिन देता है कि अब मैं हीलर हूं, मैं अपने लाइफ की कमांड अपने हाथों पे लेता हूं और मैं अपने लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों पर लेता हूं। ये इसका मेन मोटो है। जी नीलम जी। सर नमस्ते। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। सर मुझे ये पूछना था, बंध मोक्षण क्रिया जो है वो 5 साल के एक बच्चे की हीलिंग आई है मेरे पास, तो क्या हाँ, उसकी की जा सकती है?
जनरल बच्चों में जरूरत नहीं होती, उनकी एनर्जी लेवल लगभग 10-12 साल के बच्चे अपने आप में बैलेंस होते हैं, वहां पे सिर्फ स्टैंडर्ड हीलिंग आप करेंगी। इसमें उसकी स्पीच थेरेपी बिल्कुल बंद है, थ्रोट चक्रा बिल्कुल बंद है तब। स्टैंडर्ड हीलिंग जब आप देंगी बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको 2-3 महीना कंटिन्यूस रखना होगा। ठीक है, थैंक यू जी। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? सर कैन वी लर्न लामा फेरा विदाउट लर्निंग रेकी? जी रुचिका जी, रेकी और लामा फेरा इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों लेकिन तिब्बत से निकली अलग अलग परंपराएं हैं। तो लामा फेरा इंडिपेंडेंट है, कोई भी व्यक्ति फ्रेशर्स भी हीलिंग सीख सकता है। एक प्रश्न करते हैं कि इतनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इतने लाखों साल तपस्या करनी होती है। याद रखें लामा फेरा टेक्निक बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बाइक खरीदते हैं तो आपको एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, उसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, बाइक चलने की इंजीनियरिंग क्या है, उसका नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेटर दबाने से गाड़ी चलती है, ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, गियर से गाड़ी की रफ्तार बदलती है। तो लामा फेरा जो मॉड्यूल बना है एक रिसर्च बेस्ड, वो मॉड्यूल एक बहुत व्यवस्थित रूप में दिया गया है। उस मॉड्यूल को, उस टेक्निक को जो भी यूज करेगा वो हीलिंग इफेक्ट पैदा करेगा। कौन यूज कर पाएगा? जो अट्यूनमेंट लिया है। अब ध्यान रखिए ऑनलाइन अट्यूनमेंट के नाम पे जो बेवकूफियां चल रही है, ऑनलाइन अट्यूनमेंट लामा फेरा में पॉसिबल है ही नहीं। कारण है अलग अलग मुद्राएं यूज की जाती है। टोटल मास्टर लेवल पे 160 सिंबल शरीर पे डाले जाते हैं। बहुत ही दिव्य प्रक्रिया है जिसको ऑनलाइन जो भी सिखा रहे हैं वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं। जिन्होंने ऑनलाइन अट्यूनमेंट लिया है उन्होंने लामा फेरा की डिविनिटी मिस की है। हमारे पास सारे लोग जो ऑनलाइन सीखते हैं हमेशा रिवाइज के लिए आते हैं और जमीन और आसमान का अंतर इजीली देख पाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हैं? नमस्ते मास्टर, मैंने रेकी मास्टर लेवल किया है बट मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं, सो क्या इवन आफ्टर डूइंग लामा फेरा आई गेट कॉन्फिडेंस, तो क्या एंड व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? देखो आपने रेकी मास्टर लेवल सीखा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया हेमा जी, लेकिन लामा फेरा में कॉन्फिडेंस आपको आना ही आना है, क्योंकि पहले दिन ही हम जो भी प्रैक्टिकल है सब आपसे कराते हैं। जैसे अब ईश्वरी जी की डायमंड रिंग में नेगेटिविटी थी उसको आप हटाएंगी, और घर की भी अगर नेगेटिविटी है उसको आप हटाएंगी, अपने आंखों से डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगी, तो वहां कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं है। आप जैसे ही बटन दबाती हैं कमरे की लाइट जल जाती है, आप जैसे ही सिंबल बनाएंगे एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। बहुत ही सरल तरीका है जी। नेक्स्ट रंजना जी। नमस्कार सर। जी यस। अभी मेरा बच्चे एक लड़की है वो 12 साल का है, एक बच्चा है वो 10वीं में। जी उसको दोनों को सिखाना चाहता हूँ सर। बेंगलुरु में रहे तो अच्छा रहता है। अच्छा, बेटे के लिए आप जो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है मेरे या किशन हाँ। जी पर्सनल में भेज देंगे, हम स्कैनिंग हाँ। करके जो भी आपके लिए बेस्ट है गाइड करेंगे। हाँ ठीक है हाँ सर। जी। जी जी अनीता जी। सर एक और क्वेश्चन आया था सर अभी मेरे मन में। अगर हम लोग लामा फेरा सीख लेते हैं ना सर, तो जिसको भी हीलिंग देने की है तो उनके पास जाके हीलिंग करेंगे या डिस्टेंस से हीलिंग करेंगे सर? आप डिस्टेंस से भी कर सकती हैं और उनके पास जाके भी कर सकती हैं, दोनों में बराबर इफेक्ट है। मैक्सिमम मेरे हीलिंग जो भी होते हैं मैं अपने स्थान पे बैठता हूं और यहीं से मैं सारे को हीलिंग देता हूं। हीलिंग प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, उस प्रोटोकॉल को जब आप फॉलो करेंगे तब रिजल्ट मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में दे दिया और हो गया चमत्कार, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का कैसे होता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना हम सिखाते हैं हमारी वर्कशॉप में, उसको फॉलो करो तभी रिजल्ट आएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। क्वेश्चंस पूछा है कि लामा फेरा और दूसरे हीलिंग मॉडलिटी में अंतर क्या है, ये बहुत हमसे पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको एक बड़ा सिंपल बताऊंगा कि जो नेगेटिविटी डायमंड की ईश्वरी जी पे आपने देखी जिसमें नेगेटिव आईआर आया, उसमें आप कितने भी रेकी के सिंबल्स बना लो, कितनी भी प्राणी किलिंग की स्वीपिंग कर लो, या जो भी विद्या जानते हो क्लियरिंग कर डालो, वो डायमंड की नेगेटिविटी नहीं हटेगी। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में हम दिखाते हैं। बिल्कुल
अगर किसी के शरीर में नेगेटिव IR पाया गया तो कितनी भी आप स्वीपिंग कर लो 1 घंटे वाली, कितनी भी वायलेट फायर जला डालो, कितनी भी और कोई आप टेक्निक्स डालो, वो नहीं हटेगी। उसको हटाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो लामा फेरा है। मतलब अगर सबसे पहली ब्यूटी बॉडी के IR हटा सकती हैं, दूसरी स्पेस को क्लियर कर सकती हैं। आप दुकान को, घर को, फैक्ट्री को, इंडस्ट्रीज को, पूरी एयर को क्लियर कर सकती हैं। इवन एक बार पे पॉसिबल है। स्कैनर में हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, आधा किलोमीटर अगर आप दूर खड़ी हैं और पूरा एक मैदान है, अगर मैं सिंबल बनाऊं तो ऑटोमेटिकली स्कैनर बंद हो जाएगा, पूरी बाउंड्री शुद्ध हो जाएगी। हमने कभी अपने आप को ओपन, अपनी विद्या को गुप्त रखने के लिए हमने कभी इसको दिखाया नहीं, प्रदर्शनी नहीं की, ताकि हमारी विद्या की गुप्तता बनी रहे। बट जब हमने देखा कि ऑनलाइन लोग मिसयूज कर रहे हैं विद्या का, तो हमने ये इंट्रोडक्टरी क्लास में कई चीजें जो हम करते हैं उसको आपको बताने का, इसलिए यह मकसद था हमारा। और क्वेश्चंस हैं? उमा जी, हमारी गुजरात में भी 17 सितंबर को, 17 सितंबर को हम वर्कशॉप लेंगे सूरत के अंदर में। पल्लवी जी, आर यू प्लानिंग फॉर अमृतसर और एनीवेयर इन पंजाब? हमने चंडीगढ़ पहले क्लास ली हुई है, अमृतसर हमने हर बार सोचा, बट थोड़ी वहां पे क्वेरी कम है। आप अगर चाहें तो दिल्ली में ज्वाइन कर सकती हैं, अदरवाइज चंडीगढ़ हमारा एक लक्ष्य है, या फिर अगर होता है तो चंडीगढ़ की बजाय अमृतसर पे हम लेंगे। हमारा जो क्वेरी का जो ग्रुप है, क्वेरी 4 का, उसमें हम डेट्स और सिटीज डालते रहते हैं। अगर आपकी सिटी और डेट उसमें नहीं है तो आप हमें बताएं कि आप किस सिटी से हैं, और हमारी उस लिस्ट में आपकी सिटी नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी सिटी में भी वर्कशॉप कंडक्ट करा सकें। जैसे अभी हमारे को कुछ इंदौर से कुछ लोग अब कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम इंदौर में वर्कशॉप जरूर करेंगे। और कोई प्रश्न है आप लोगों के? आप अपने आप को बहुत आसानी से लामा फेरा से प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल था कि किसी की हीलिंग करने से पहले हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले बताया कि आप जब लामा फेरा की हीलिंग देते हैं, आप पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आप एडवांस हीलिंग करके अपने आप को 10 सेकंड के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मेडिटेशन है हम लोग वीकली या मंथली हमारे ग्रुप पे करते रहें, ताकि ध्यान की जो लॉ है वो सभी के हृदय में जागृत हो। असली मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में जैसे सपोर्ट कर पाएं, हम इस ग्रुप पे हमारा सपोर्ट देते रहेंगे। एक प्रश्न है कीर्ति दोषी जी का, इज लामा फेरा कनेक्टेड टू क्रिस्टल हीलिंग? नहीं कीर्ति जी, ये लामा फेरा 7 स्टेप्स की हीलिंग बता डाली, बॉडी से, माइंड से, हार्ट से, सोल से। तो क्रिस्टल तो एक पत्थर है, इसको तो बड़े आराम से क्लियर कर लोगी, जैसे अभी हीरे को क्लियर किया 5 सेकंड में। तो क्रिस्टल हीलर जो नहीं कर सकता, उससे लाख गुना पावरफुल हीलिंग लामा फेरा कर सकता है। क्रिस्टल हीलिंग में आप खाली क्रिस्टल को चैनल करके ऑरा में घुमाते हो। क्रिस्टल हीलिंग से नेगेटिव IR बॉडी का नहीं हटा सकते आप। क्रिस्टल हीलिंग से स्पेस क्लियरिंग के कितने भी दावा किया जाए नहीं कर सकते आप। कितने भी ये सेज जला लें, हम लोग क्या होते हैं, वेस्टर्न माइंडसेट से बहुत प्रभावित होते हैं। हम लोग सेज जलाना चालू करते हैं कि स्पेस क्लियरिंग होगी। अगर स्कैनर में चेक करोगे, सेज जलाने से भी IR नहीं हटेगा। IR हटाने के लिए जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वो लामा फेरा आपको देती है। लामा फेरा के द्वारा 7 चक्र बैलेंस होते हैं। जागृत करना निकुंजी अलग विषय है। चक्र जागृत करने के लिए हम आपको गुप्त तिब्बतियन मंत्र देते हैं, जिसके द्वारा चक्र जागरण संभव है, लेकिन वो एक साधना का विषय है। चक्र बैलेंस अलग है और चक्र एक्टिवेशन अलग है। कैन वी बैलेंस एंड रिड्यूस आवर वेट थ्रू दिस? हीलिंग के द्वारा बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर बुद्ध की एक लाइन, अगर गौरी जी जो मैंने बोला अगर उतार लें, बुद्ध ने हर वक्त दोहराई है, बार बार जब भी मैं त्रिपिटक पढ़ता हूं उसमें एक लाइन है, भिक्षु को खाने का सही परिमाप पता हो। अगर भोजन का सही परिमाप आपको पता है तो वेट लॉस अपने आप आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखें, जब खाना खाओ सम्मासती मोड में, हर जब कोर आप लें तो होश पूर्वक जीभ से स्वाद जा रहा है। 10 मिनट का 5 मिनट के खाने को 10 मिनट खींच के देखिए, अपने आप पतली हो जाएंगी। जिसको भी पतला करना है ट्राई करके देखें। मैंने खुद में आजमाया है और भी लोगों में आजमाता हूं। बड़ा सरल विधान है।
ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होश पूर्वक अपने कृत्य को करने की जरूरत है। सर कैन वी लीव? यस। सो आज की क्लास को हम यहीं पे वो करेंगे, लेकिन उसके पहले भगवान बुद्ध को, संघ को और धम्म को धन्यवाद देते हैं। अपने हाथों को फिर से नमस्कार मुद्रा में ले आए और सिंपल मेरी प्रार्थना को सुनते रहें, इस भाव को। जिन्होंने मोक्ष का पथ प्रशस्त किया है, जिन्होंने कर्म के पहाड़ों को नष्ट किया है, जिनके सभी तरह के राग, द्वेष, दुख, दर्द खत्म हो चुके हैं, मैं उन सभी सिद्ध और बुद्ध को प्रणाम करता हूं। सारे विश्व में सभी प्राणियों पर कृपा बरसे, सभी के जीवन में सुख, शांति, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, संतुष्टि व्याप्त हो। सभी की पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट, चिंता खत्म हो। सभी प्राणियों का मंगल हो। एक बार अपने दोनों हाथों को ब्लेसिंग्स मुद्रा पे लाओ और पृथ्वी पर भावना दो, सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी के जीवन पर आनंद हो, सभी जहां कहीं भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहां पर आनंदित हो। मन ही मन देखें कि आपके चारों ओर उस आनंद की लहर फैल रही है। सभी को आशीर्वाद और दिव्यता अपने हाथों से बहने दें। अब अपने हाथ को नॉर्मल कर लें। मैं भगवान बुद्ध को धन्यवाद देता हूं, मैं संघ को धन्यवाद देता हूं, मैं धम्म को धन्यवाद देता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आज का सेशन अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।